नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिएगा, आज ही की डेट में जारी हुआ है, 22 जून 2023 को। आज ही की डेट में आरपीएससी अजमेर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ, कब से कब तक आवेदन प्रक्रिया रहेगी और क्वालिफिकेशन वगैरह, एज लिमिट, सारी जानकारी, इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, तो बीच में वीडियो को स्किप मत करना। बीच में अगर आप छोड़ छोड़ के चलाओगे तो आपको जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी, अधूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 48 विषयों के लिए 48 जो सब्जेक्ट है उनके लिए 1913 पद, कितने पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है? 1913, 1913 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो आप देखिएगा, 48 सब्जेक्ट इसमें बताए गए हैं, 48। तो बॉटनी की अपन बात करते हैं नंबर 1 पर, तो उसमें जो टोटल वैकेंसीज है प्यारे बच्चों 70 है। केमिस्ट्री की आपकी वैकेंसीज है, इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 81 वैकेंसीज इसके अंदर है। मैथ की बात करें तो इसमें 53 है, फिजिक्स की है 60 और जूलॉजी की है 64, एबीएस टी की है 86, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है 71 और उसके अलावा ईएएफएम की बात करें तो उसकी है आपकी 70 वैकेंसीज है। आगे अपन देखते हैं कि और जो सब्जेक्ट हैं उनकी बात करते हैं। जूलॉजी जियोलॉजी है, उसकी आपकी वैकेंसीज है 6 लाख की वैकेंसीज है 25। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की है 103, इंग्लिश वालों के लिए है 153, ज्योग्राफी वालों के लिए 150, हिंदी वालों के लिए है 214 वैकेंसीज। जिनके हिंदी सब्जेक्ट है उनके 214 है। हिस्ट्री वालों की 177, सोशियोलॉजी वालों की 80, फिलोसफी वालों की 11 वैकेंसीज है, पॉलिटिकल साइंस वालों की 181 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों की है 45 वैकेंसी, संस्कृत सब्जेक्ट वालों के लिए है 76, उर्दू वालों के लिए 24 और पंजाबी जो सब्जेक्ट है जिनके उनकी वैकेंसीज है 01 और लाइब्रेरी साइंस वालों की है 1 वैकेंसी है। आगे अपन बात करते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, साइकोलॉजी की वैकेंसीज की बात करें तो साइकोलॉजी की टोटल वैकेंसीज है इसके अंदर है 10 वैकेंसीज। कितनी है? 10 वैकेंसीज। राजस्थानी की बात करें तो 6 वैकेंसीज है, सिंधी भाषा की 3 वैकेंसीज है, जेनोलॉजी की 1 वैकेंसीज है और गारमेंट प्रोडक्शन एक्सपर्ट मैनेजमेंट की 1 वैकेंसीज है, मिलिट्री साइंसेज की है 1 वैकेंसी, आर्ट हिस्ट्री की है 2 वैकेंसी और म्यूजिकोलॉजी की है 2 वैकेंसी, ड्राइंग एंड पेंटिंग की है 35 वैकेंसी। ड्राइंग वालों के लिए 35 वैकेंसी है इसके अंदर। आगे जो और सब्जेक्ट है वो देखिएगा आप। म्यूजिक वोकल के लिए 12 वैकेंसीज है। कितनी है? म्यूजिक वोकल के लिए 12 है और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए 4 वैकेंसीज है, अप्लाइड आर्ट के लिए 5 है, पेंटिंग्स के लिए 5 है, स्कोपलेटर के लिए 4 है, म्यूजिक तबला के लिए 2 वैकेंसी, म्यूजिक वायलिन के लिए 2 वैकेंसीज, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के लिए 1 वैकेंसीज है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी साइंसेज के लिए 1 वैकेंसीज है, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के लिए 3 वैकेंसीज है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए 1 वैकेंसीज है। आगे जो और सब्जेक्ट रह गए आपके 4 वो देखिएगा, उनमें वैकेंसीज है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए 1 वैकेंसी है। कितनी? 1 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के लिए 3 वैकेंसी, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक के लिए 1 वैकेंसी, एग्रीकल्चर प्लांट एंड पैथोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी, एग्रीकल्चर सॉइल साइंस के लिए 2 वैकेंसी। टोटल 48 जो डिपार्टमेंट है उनमें 1913 वैकेंसीज है। कितनी है? 1913 वैकेंसीज है प्यारे बच्चों। टोटल जो सब्जेक्ट थे उनमें कितनी कितनी वैकेंसीज है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब आगे अपन बात करते हैं, इसमें और कोई जानकारी इंपॉर्टेंट हो वो देखिएगा। तो शैक्षणिक योग्यता मेन वो है, शैक्षणिक योग्यता, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या आपके पास होना चाहिए,
क्या देखिएगा, 1 नंबर की अपन बात करें तो मास्टर डिग्री विथ 55 मार्क्स आपके पास अगर है मास्टर डिग्री में, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में क्या इसमें मांगा गया है कि आपने अगर नेट क्वालिफाई कर रखा करने, और उसके अलावा अपन बात करें तो CSIR या उसके सिमिलर UGC की कोई स्लेट सेट एग्जाम अगर आपने पास कर रखी है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो ये एक बार डिटेल से आपको पढ़ना है, यहाँ से जो क्वालिफिकेशन है, जो मेन जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। उसके अलावा नंबर 2 पे दिया है कि वर्किंग नॉलेज हिंदी, ये तो आप सबको आता है, और पद क्रम में 32 से 39 तक के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय शाखा की नियम 1986 की अनुसूची 1 के 20 से 7 के अनुसार है। यानी कि जो सब्जेक्ट 32 से 39 हैं उनके लिए ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। वो ये मास्टर डिग्री में आपके पास से कम 55% आपके अगर होने हैं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। और इसके अलावा UGC द्वारा आयोजित नेट और सेट स्लेट एग्जाम अगर आपने पास कर रखी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो ये क्वालिफिकेशन को लेकर था। शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान है वो देखिएगा आप। शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान इसमें दिए गए हैं, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने का पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व अपने शैक्षणिक जो अर्हता की अर्जित करने का सबूत देना होगा। आप अगर अंतिम वर्ष की परीक्षा में हो तो भी आप इसमें क्या है, पात्रता रखते हो, आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस समय आपको क्या है, सबूत देना होगा, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पर दिखाने होंगे। आयु सीमा की अपन बात करते हैं। आयु सीमा क्या रखी गई है, आयु सीमा की जो गणना होगी वो होगी आपकी 1 जुलाई 2003 को आधार मानकर आयु सीमा की गणना होगी। तो न्यूनतम आयु सीमा 21 साल रखी गई है और अधिकतम इसमें रखी गई है 40 साल। उसके अलावा जो आयु सीमा में आरक्षण के अनुसार जो छूट वो देखिएगा, अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट दे नहीं होगी। तो यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दे होगी। विभिन्न वर्ग या अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट का प्रावधान है, लेकिन जो अलग अलग कैटेगरी के आरक्षण बने हुए हैं उनको आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। तो देखिएगा, राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। उसके अलावा राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी। तो ये जो अधिकतम आयु सीमा में जो छूट का प्रावधान है वो आरक्षण के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। तो ये आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता है, उसकी अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं कि जो चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन कैसा होगा, किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें देखिएगा कितने आपको चरणों से गुजरना होगा, चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर जो पुस्तिका के मूल्यांकन या मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन, यानी कि आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद में क्या होगा, आपकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर आपका क्या होगा, चयन होगा। परीक्षा कब हो सकती है, तो देखिएगा इसकी जो लिखित परीक्षा है वो अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर माह में हो सकती है। जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह का आपके पास समय है तैयारी करने का। अक्टूबर 2023 में इसकी एग्जाम हो सकती है। परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में अलग से सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम की बात करें तो परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में होगी, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। अभी इसमें फिक्स नहीं किया है, लेकिन सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तक जो सिलेबस है वो अभी इसमें जारी नहीं किया है, लेकिन जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आवेदन की अवधि की अपन बात करें, आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक रहेगी, तो 26 जून 2023 से 25 जुलाई 2023
23 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो रहेगी। यहाँ पर तरीका दिया हुआ है, आप ई मित्र से या खुद भी आप अपना ऑनलाइन आवेदन है जो कंप्लीट कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है जानकारी के रूप में, और वो आपको देखना है। देखिएगा ये जो रिटन एग्जाम होगी आपकी, रिटन एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितना टाइम आपको इसमें मिलने वाला है वो देखना जरूरी है। रिटन एग्जाम के अंदर सिलेबस है, डिटेल से सिलेबस से जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। 3 पेपर आपके इसके अंदर होने वाले हैं। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। सब्जेक्ट और मार्क्स और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। पहले जो सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसमें आपके 75 मार्क्स होंगे और टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का। दूसरे पेपर के अंदर भी आपको 75 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा। और तीसरा जो पेपर होगा उसमें देखिएगा जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा, 50 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय होगा। टोटल कितना टाइम हो गया आपके पास? 8 घंटे का समय हो गया। और पेपर कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का होगा। 8 घंटे में 200 नंबर का पेपर होगा आपका। तो ये रिटन एग्जाम के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी एग्जाम होगी उसमें देखिएगा। उसके अलावा जो इंटरव्यू है, दूसरा पार्ट आपका इंटरव्यू, द इंटरव्यू सेल कैरी 24 मार्क्स। कितने नंबर का होगा? 24 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके अलावा देखिएगा सिलेबस वगैरह की अपन बात करें तो सिलेबस है जो जल्द ही आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आयोग द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। डिटेल में सिलेबस आप है वो देख लीजिएगा। अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा तो उसमें आपको अलग से जो सिलेबस है उसकी कंप्लीट जानकारी है वो मैं दे दूंगा प्यारे बच्चों। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करी है कि आरपीएससी द्वारा 48 सब्जेक्ट के लिए 1913 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो प्यारे बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम का इंतजार कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा कब आएगा, तो उनका इंतजार भी खत्म हो गया है। आज 22 जून 2023 को आरपीएससी द्वारा वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है भर्ती नोटिफिकेशन को लेकर, कोई जानकारी आपके समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपके जो प्यारे साथी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस जानकारी को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी जान सके नोटिफिकेशन के बारे में। और जल्द से जल्द आप जैसे ही 27 तारीख को पोर्टल खुलता है तो 1-2 दिन में आवेदन प्रक्रिया निपटाइए और अपनी तैयारी को लग जाएगी। अपनी तैयारी में फ्रेश माइंड से लगिएगा और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिएगा प्यारे बच्चों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। राम राम।